आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है राजनीति के ऐसे धुरंधर है जिनके सामने बड़े बड़े राजनीतिक खिलाड़ी पस्त हो जाते हैं। और आप यह भी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव हर हाल में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार ने वह गलती कर दी, वह भूल कर दी जिसका खामियाजा नीतीश कुमार को आज भुगतना पड़ रहा है। और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी कुर्सी गंवा कर भी चुकानी पड़ सकती है। वहीं बीजेपी ने भी ऐसी ही गलती की, ऐसी ही भूल की जिसे बाद में बीजेपी के द्वारा सुधार किया गया। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी है, ऐसे धुरंधर है जिनके सामने बड़े बड़े राजनीतिक खिलाड़ी और पंडित फेल हो जाते हैं, उनकी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और आप यह भी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है अपने बेटे तेजस्वी यादव को हर हाल में बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसके लिए वह कोई भी दाव पेच खेल सकते हैं और इसी दाव पेच में नीतीश कुमार फंस गए। नीतीश कुमार के द्वारा ऐसी गलती की गई, ऐसी भूल की गई जिसका खामियाजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है। और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उनको अपना जो है कुर्सी गंवा कर भी चुकानी पड़ सकती है। अब इसलिए हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब जो है नीतीश कुमार की अगर भूल की बात करें तो नीतीश कुमार ने जो महागठबंधन के साथ सरकार बनाई और 17 माह तक सरकार चलाई, कहीं ना कहीं यह नीतीश कुमार की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी। और उसके बाद से फिर एनडीए के साथ आना नीतीश कुमार पर ही भारी पड़ता जा रहा है। अब तेजस्वी यादव की बात करें तो 17 माह जो नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव रहे, उस कार्यकाल को तेजस्वी यादव गिनाते फिर रहे हैं। जो उस कार्यकाल में नौकरी दी गई या जो भी काम किए गए उसका सारा श्रेय तेजस्वी यादव ले रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार भी इस पर चुप नहीं बैठे। नीतीश कुमार कहते हैं कि मुख्यमंत्री हम हैं तो काम हमने किया है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जब सर पे है उस समय दोनों नेता जो है इसका श्रेय लेने में लगे हुए हैं। 13-14 माह जो है, अगर समय से विधानसभा चुनाव हुआ तो 13-14 माह जो है दोनों के बीच इस 17 माह का श्रेय लेने का होड़ आप देख सकते हैं। दोनों में प्रतिद्वंदिता आप देख सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव को यह जो मौका मिला यह सोने पे सुहागा जैसा था। तेजस्वी यादव को जो यह मौका मिला, तेजस्वी यादव इस तलाश में थे इस मौके की कि नीतीश कुमार एक बार फिर से हमको मौका दे और हम जो है इस प्रकार का कुछ करके दिखाएं और हमारा जो है स्थान जगह बन जाए। क्योंकि तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार के साथ सरकार में जब तेजस्वी यादव आए उससे पहले तेजस्वी यादव को जनता के बीच रखने के लिए, जनता के को दिखाने के लिए कुछ नहीं था। उनका पीछा जो है उनके पिता लालू प्रसाद यादव की जो काली करतूत थी, जो भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगा था, वह जो है उनके पीछे पीछे काली परछाई की तरह पीछा कर रही थी, जो तेजस्वी यादव के सर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। और नीतीश कुमार ने यहीं पे बड़ी भूल कर दी और नीतीश कुमार ने 17 माह जो सरकार चलाई तेजस्वी यादव के साथ, इसी में तेजस्वी यादव के पीछे जो यह काली परछाई लगी थी इसको जो हटाने का मौका नीतीश कुमार ने दे दिया। तेजस्वी यादव के आने के बाद में जो है
कई लाख भर्तियां निकाली जाती है, भर्ती होते हैं, और इसी का श्रेय लेने के लिए जो है नीतीश कुमार बार बार बोलते रहते हैं, और तेजस्वी यादव इसका पूरा श्रेय लेने से नहीं चूक रहे हैं। 17 माह में तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो हमने करके दिखाया वह नीतीश कुमार ने 17 साल में नहीं किया। अब सोचिए, जो 17 साल नीतीश कुमार शासन में रहे, लेकिन 17 माह का ही मौका तेजस्वी यादव को छोटा सा दिए, और वहीं आज नीतीश कुमार की कुर्सी पर जो है काल की तरह मंडरा रहा है। उनकी कुर्सी भी छीन सकती है 2025 में। अब बात करते हैं जो 9 काम जो राजद के तरफ से 9 काम गिनाए जा रहा है, जो तेजस्वी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो जब 17 माह जो सरकार में थे उस समय 9 कार्य ऐसे किए गए जिससे बिहार आज उन्नति पर है, आज विकास की ओर बढ़ रहा है। तो वो 9 काम कौन से है? अब राजद और तेजस्वी यादव के द्वारा जो 9 काम गिनाए जा रहे हैं उनमें लाखों बहाली और नियुक्तियां है। अब उनका कहना है कि हमारे 17 माह के शासनकाल में लाखों भर्तियां की गई और उनको नियुक्तियां भी की गई उनकी। उसके अलावा 75% आरक्षण जो हमने लागू किया वह भी हमारा ही देन है। उसके अलावा जाति सर्वे भी हमारे शासन काल में ही कराया गया। पर्यटन के क्षेत्र में भी हमने विकास किया, वहीं खेल के क्षेत्र में भी हमने अभूतपूर्व विकास किया। उसके अलावा जो है करोड़ों का निवेश जो है बिहार में हमने लाया। अब तेजस्वी यादव का कहना है कि बेरोजगारी को देखते हुए हमने पूरा प्रयास किया बिहार में निवेश लाने के लिए, फैक्ट्रियों को लाने के लिए। यही कारण है कि आज बिहार में निवेश होता दिख रहा है। उसके अलावा आईटी क्षेत्र में भी उन्होंने कहा कि आईटी क्षेत्र में भी हमने काफ़ी तरक्की की। उसके अलावा राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को हमने ही दिया। तो कहीं ना कहीं 17 माह में वो 9 काम गिना रहे हैं तेजस्वी यादव जो बिहार में हुए हैं, और वह 9 काम जो है अगर जनता को यह समझ में आया कि तेजस्वी यादव के आने के वजह से ही यह काम हुआ, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर यह भारी पड़ सकता है, और 2025 में मुख्यमंत्री पद भी उनको गंवाना पड़ सकता है। अब चिराग पासवान की अगर बात करते हैं तो बीजेपी के द्वारा भी वही गलती किया गया। चिराग पासवान जो है राजनीति में बिल्कुल खत्म हो चुके थे, जीरो थे। उनको बीजेपी ने ही नेता बनाया, उनको मंत्री पद भी दिया, 5 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद वही चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए, एनडीए के खिलाफ बोलते हुए नजर आए, लेकिन बीजेपी ने उनका कद बढ़ने से पहले ही उनको चुप करा दिया। ऐसा राजनीति बीजेपी के द्वारा खेला गया कि चिराग पासवान चित हो गए, और आज चिराग पासवान चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल कर दी। 17 माह जो शासन चलाया उसमें चिराग पासवान तेजस्वी यादव के पीछे जो काली परछाई की तरह उनके पिता का भ्रष्टाचार जो है साए के तरह रहता था, उसको खत्म करने में और तेजस्वी यादव का चेहरा एक बड़े युवा नेता के रूप में उभारने में नीतीश कुमार का बड़ा योगदान रहा, और यही नीतीश कुमार को 2025 में भारी पड़ने वाला है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।